इमरजेंसी फंड इज की। हम इंसानों की आदत ये होती है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और सोचते सोचते ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ तो कभी कुछ गलत ही नहीं हो सकता है, हम तो सीधा भगवान का वरदान लेकर आए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 75% इंडियंस इमरजेंसी के लिए कभी पैसे सेव ही नहीं करते हैं। पर मर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, मतलब अगर आपके साथ में कुछ गलत हो सकता है तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपको अपने जमीन बेचने से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है, जिसे पाकर आप एकदम खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इन पैसों को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और टेंशन फ्री लाइफ चलेगी। लेकिन अगले ही दिन जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं तो आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको अच्छी खासी चोट लग जाती है। तो अब क्योंकि आपके पास में इमरजेंसी के लिए कुछ था ही नहीं, इसीलिए आप जमीन वाले पैसे अपने इलाज में खर्च कर देते हैं, जिससे पैसे से पैसे कमाने की बजाय आप अपना लॉस कर लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए ऑथर सभी को यह एडवाइस देते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना है तो सेव करना जरूरी है और उसी के साथ ही साथ इमरजेंसी फंड भी बनाना उतना ही जरूरी है। आप अपनी सैलरी से छोटा छोटा अमाउंट भी सेव कर सकते हो और इमरजेंसी फंड बना सकते हो, इतना टफ नहीं होता ही। अब आप में से कुछ स्मार्ट लोग ये भी सोचेंगे कि मैं इन पैसों को एफडी या फिर किसी अच्छे रिटर्न देने वाले स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगा, पर ऑथर ये कहते हैं कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को कैश के फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसे किसी ऐसी जगह रखते हो तो जरूरत के टाइम पर पैसे विड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कैश में रखे होंगे तो जब आपके सामने कोई इमरजेंसी आएगी तो आप बिना किसी डिले के अपने पैसे विड्रॉ करके यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने पैसे किसी स्कीम में जमा करते हैं और भगवान ना करे कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपने अपने ब्रोकर से बात की और उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने के लिए कहा, पर आपका ब्रोकर आपको तुरंत पैसे नहीं देगा, क्योंकि पैसे विड्रॉ करने के लिए कुछ प्रोसेस करवाना पड़ता है, कुछ सिस्टम होता है उसका, जिससे कि उसमें कम से कम 2 से 3 दिन या उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है अगर हॉलीडेज या वीकेंड आ गया तो सोचो इमरजेंसी के टाइम पे क्या वो पैसे आपके काम आएंगे। लेकिन वैसे अगर आपने उन पैसों को सेविंग अकाउंट में या अपने किसी खास लॉकर में रखा होता तो आपके लिए उन पैसों को निकालना कितना आसान होता और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो पाता, डिले नहीं होता। पर अपने पैसे कैश में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे फोन खरीदें या गोवा शिमला ट्रिप पर जाएं और इन सब चीजों में उस पैसे को खर्च कर दें। आपको याद रखना है कि वो पैसे इन चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं है, वो पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके इमरजेंसी के लिए हैं, ना कि आपका ये उधार वाला शौक पूरा करने के लिए। गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप इमरजेंसी टाइम के लिए पैसे सेव करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस ही डबल हो जाएगा और आप ज्यादा खुश होकर अपनी लाइफ को जी पाएंगे।